अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का जो 5वां चैप्टर है हरारत उसको। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस सबक को शुरू करते हैं। पहले आपको दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए। इसमें एक सवाल है, एक्चुअल में दो सवाल दिए हुए हैं। इसमें पहला सवाल हम लोग देखते हैं पहले, हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फ़र्क है। तो हरारत और दर्जे हरारत किसे कहते हैं? हरारत एक किस्म की तवानाई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तवानाई है या रकाजी ईंधन की तवानाई है, कोयले की, पेट्रोल वगैरह से जो तवानाई मिलती है। तो उसी किस्म की एक हरारत भी तवानाई है, जैसे सूरज की रोशनी से हमको भी तवानाई मिलती है, ठीक है, जो हरारत की शक्ल में भी मिलती है। तो हरारत भी इस एक किस्म की तवानाई है जो एक अशिया से दूसरी अशिया में मुंतकिल होती है। दर्ज हरारत किसे कहेंगे? दर्ज हरारत से मालूम होता है कि कोई शय कितनी गर्म है और या कितनी सर्द है। यानी गर्म कितनी है कोई शय या कितनी कोई शय सर्द है, ये हमको दर्ज हरारत से पता चलता है। ठीक है, अब देखो, शय की कुल तवानाई बिल हरकत ही इस शय की हरारत की पैमाइश होती है। यहाँ पर कुल तवानाई बिल हरकत है। हाँ, यानी तवानाई बिल हरकत क्या है कि कोई शय है, उनके अंदर जो जौहर है, जौहर के जो सालमात होते हैं, ये सालमात हैं। तो सालमात की जो अंदर की हरकत होती है उसको ही हम लोग तवानाई बिल हरकत कहेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई शय है, उसके अंदर जो ये सालमात हैं वो हरकत कर रहे हैं, जैसा आपको आपको तस्वीर में दिख रहा है। तो इसको कहेंगे इसकी ये हरकत है। ये हरकत की वजह है हरारत। हरारत देने पर ये हरकत ऐसा हरकत करने लग गए सालमात, तो इनको कहेंगे कि ये कुल तवानाई बिल हरकत, इसी को कहेंगे। इसी से हम लोग हरारत की पैमाइश कर सकते हैं, उसकी जितनी हरकत हो रही है उतनी उसको हरारत उसके अंदर मौजूद है। और दर्जे हरारत कैसे कहेंगे? दर्जे हरारत में ये होगा कि जौहरों की जो तवानाई बिल हरकत का औसत निकलेगा। कोई दो शय है, मान लीजिए कोई दो शय है, उनके अंदर जो हरारत है उसको, उसका जो औसत होगा, तवानाई बिल हरकत का जो औसत होगा उस पर ही दर्जा हरारत मुनसिर करेगा कि कोई शय कितनी गर्म है और कितनी सर्द है। अब देखो, हरारत और दर्जा हरारत को नापने की कुछ इकाइयाँ हैं। आईएस निज़ाम में हरारत की इकाई जूल है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट में लिख दिया था कि आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाए, आपका फ़र्क समझ में आ जाए आपको। तो दूसरा है कि सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई कैलोरी है। ठीक है, कैलोरी किसे कहेंगे कि किसी चीज़ का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो तवानाई दरकार होगी उसको 1 कैलोरी में हम लोग नापते हैं। और 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। ठीक है, दर्जा हरारत को की पैमाइश के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये दिया हुआ है आपको, ये आपने पहले सब पढ़ चुके हैं, आपका एक रिवीजन हो रहा है चैप्टर शुरू करने से पहले। कितने तरीके से हरारत मुंतकिल होती है, वो कौन से हैं? तो हरारत 3 तरीक़ों से मुंतकिल होती है। उसमें है ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और अशाए हरारत। ये हरारत की 3 मुंतकिली की किस्में हैं। ईसाल हरारत आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग कोई चीज़, अगर चिमटे एक चमचा पकड़ें तो उसको अगर हम लोग गैस पर रखें तो चमचा गर्म होना शुरू होगा और कुछ देर के बाद हम जहाँ पर हमने पकड़ा है वहाँ पर हमको गर्म महसूस होगा या चटका लगेगा। तो यानी वो लोहे के अंदर से क्या है, हरारत हमारे हाथ तक क्या हुई, मुंतकिल हुई। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईसाल हरारत। यानी हरारत की जो किसी लोहे में या किसी चीज़ में मुंतकिली होती है, जो हरारत की ठोस चीज़ में, उसको हम लोग ईसाल हरारत कहते हैं। इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और फिर बाद में है दूसरा अहमाल हरारत। अहमाल हरारत माए और गैस में होता है। अहमाल हरारत क्या है कि जैसे देखो, ये पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो पानी का जो नीचे के ज़रात होते हैं ना, पहले नीचे के सालमात होते हैं ना, वो गर्म होते हैं। वो गर्म होकर उसकी कसाफत हल्की हो जाती है तो वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के सालमात नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होते हैं और ये अमल चलता रहता है। तो इस तरीके से पूरा पानी गर्म होता है। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं अहमाल हरारत। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा जो है, तीसरी किस्म जो है इसकी तीसरा तरीका जो है वो है रेडिएशन का, अशाए हरारत का। देखो, ठंडी में अपने आँख के आगे अपना हाथ रख के सेका होगा गर्मी लेने के लिए, तो आपके बीच में कोई वास्ता नहीं है, बिना वास्ते के आपका हाथ गर्म होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अशाए हरारत। ठीक है, अब हम लोग हमारा सबक चैप्टर शुरू करते हैं। उसका हमारा पहला टॉपिक है हरारत की मुंतकिली, हरारत मख्फी, सॉरी,
हरारत मख्फी यानी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। आपको एक तजुर्बा दिया हुआ है, उसका कुछ सेटअप है, इस सेटअप हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक टिपाई है जिसके ऊपर आग लगी, आग से हम लोग ने गैस से बर्नर जलाए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में अंदर बर्फ़ के टुकड़े रखे हैं और साथ में तपिश पैमा लगाए हैं, यानी इसको बर्फ़ के टुकड़े को हरारत दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और तपिश पैमा से उसको नापा जा रहा है कि उसका दर्जे हरारत कितना आ रहा है। तो आपको पता ही होगा कि पानी का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब बर्फ़ का जो दर्जा हरारत होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनना शुरू हो जाता है वो। तो जब तक बर्फ़ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते तब तक आमेज़े का दर्जा हरारत 0 ही रहता है। मतलब पूरा के पूरा पानी, बर्फ़ जो है पूरा पूरा मेल्ट होके पूरा पानी नहीं बन जाता जब तक के वहाँ पर जो उसका दर्जा हरारत होता है वो 0 डिग्री ही रहता है। मतलब हरारत तो दी जा रही है लेकिन यहाँ पर उसका दर्जा हरारत तपिश पैमा से जो नाप रहे हैं उसमें दर्जा हरारत बढ़ नहीं रहा, वो 0 डिग्री पर ही है। यानी हरारत देने के बावजूद बर्फ़ को उसका दर्जा हरारत 0 डिग्री ही रहता है जब तक कि वो पूरा के पूरा पानी ना बन जाए। यानी हरारत गई कहाँ फिर? हरारत दिए तो दर्जा हरारत बढ़ना चाहिए था, तो हरारत गई कहाँ? तो हरारत यहाँ पर जाती है ठोस अशिया के जो सालमात होते हैं करीब करीब होते हैं, तो उनको तोड़कर दूर करने में, उनको उनकी कशिश जो कशिश है उसको कमज़ोर करने में यहाँ पर हरारत का इस्तेमाल होता है। इसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं और इसे क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो जज़्ब हुई है, बर्फ़ ने जो हरारत जज़्ब किया है, इस जज़्बशुदा हरारत का इस्तेमाल सालमात की बंदिश को कमज़ोर करके ठोस की माए में तब्दीली के लिए होता है। यानी ठोस की माए में तब्दीली के लिए यहाँ पर हरारत का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री ही होता है जब तक कि वो पूरा पानी ना बन जाए। और इस बीच में जो हरारत दी जाती है उस हरारत को हम लोग कहते हैं, उस हरारत का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ठोस अशिया की माय अशिया में तब्दीली के लिए होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर समझिए, इसका आप और क्लियर होगा आपको। हरारत देना जारी रखें तो दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा। अब वही चीज़ है, बर्फ़ की टिपाई को जब हम लोग हरारत दें तो पानी बन गया। अब पानी को भी हम लोग हरारत देना जारी रखें तो पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री तक पहुँच जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पर पहुँच जाएगा। तमाम पानी भाप में तब्दील होते वक्त पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री ही रहता है। यानी पूरा पानी जो है वो भाप बनने के टाइम पे, अब बर्फ़ से पानी बनने के टाइम पे, और यहाँ पर आ गया है कि पानी से भाप बनने के वक्त में, ठीक है, वेपराइजेशन होने के टाइम पर उसका दर्जा हरारत यहाँ पर भी नहीं बढ़ता, 100 डिग्री ही रहता है जब तक कि पूरा पानी पूरे तरीके से भाप ना बन जाए, उसका दर्जा हरारत जो है वो 100 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर हरारत कहाँ जाती है? यहाँ पर भी हरारत उसी तरीके से वहाँ जैसे हुआ था वैसे ही होता है कि यहाँ लिक्विड का यानी माए के जो सालमात करीब होते हैं उनको दूर करने में, उनकी कशिश को कमज़ोर करने में जाती है। तो ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से हम लोग वैसी एक चीज़ लिख सकते हैं, एक पॉइंट, इस जज़्बशुदा हरारत का इस्तेमाल सालमात की बंदिश को कमज़ोर करके माए की गैस में तब्दीली के लिए होता है। यानी 100 डिग्री पर जो पानी है वो पूरा के पूरा भाप नहीं बन जाता जब तक कि दर्जा हरारत 100 ही दिखाता है। तो यानी यहाँ पर जो पानी हरारत जज़्ब कर रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? उसकी जो बंदिश है, मतलब सालमात की जो बंदिश है उसको कमज़ोर करके माए को गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो हरारत है जो इस्तेमाल होती है इसी को हम लोग ये कहते हैं हरारत मख्फी कहते हैं, छुपी हुई हरारत, या तो लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तरसीम दी हुई है, तरसीम में वाई महवर जो है उसमें दर्जा हरारत दिखाया गया है, एक्स महवर पर वक्त दिखाया गया है मिनट में, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम वर्सेस टेम्परेचर की तरसीम है, ठीक है। इसमें देखो आप स्टार्ट में जो 0 पर आ जाओ तो वहाँ पर बर्फ़ और पानी लिखा हुआ है ना, बर्फ़ प्लस पानी लिखा हुआ है, यानी ठोस प्लस माए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने वही आप तस्वीर याद रखी है जो आपका तजुर्बा था, उसी के बेस पर आपको ये समझ में आएगा कि बर्फ़ को अब यहाँ से हम लोग 0 डिग्री से हरारत देना शुरू कर रहे हैं। तो देखो खत ए बी जो दिख रहा है यहाँ पर, यानी 0 मिनट से लेकर, तो यानी 0 डिग्री से लेकर जो चालू हो रहा है, यानी 0 मिनट से जो चालू हो रहा है 4 मिनट तक, 4 मिनट तक खत ए बी एक ही मुस्तकिल है। टाइम तो बढ़ रहा है, यानी हरारत तो दी जा रही है ना, टाइम तो वक्त तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके दर्जा हरारत ऊपर नहीं उठ रहा है ए से बी में। तो इस तरसीम में ख़त ए बी मुस्तकिल दर्जा हरारत को बर्फ़ के पानी में तब्दीली के अमल को ज़ाहिर करता है। मतलब ए बी जो है वो बर्फ़ के पानी में तब्दील होने को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसका दर्जा हरारत नहीं बढ़ रहा है यहाँ, वक्त तो बढ़ रहा है, यानी हरारत तो जा रही है। वो हरारत कहाँ जा रही है? सालमात की बंदिश को
कमज़ोर करने के लिए जा रही है। ठीक है, तो यही होता है कि सालमत की बंदिश को कमज़ोर करने के लिए जा रही है। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर, अब ये इसकी तारीफ़ समझ लीजिए जैसी आपको लिखनी है। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर, एक ही मतलब दर्जा हरारत पर इकाई कमियत की ठोस को मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, यानी एक क्षय है उसको मुकम्मल तौर पर ठोस को माए में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब हो रही है उस चीज़ में, उस हरारत को पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, यानी उस शय की ये पिघलाव की हरारत मख्फी है, उसे कहेंगे पिघलाव की हरारत मख्फी। अब देखिए ये अब आ जाइए कि यहाँ से क्या होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि बी से सी तक देखो आप, पानी का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जाता है ना। 4 मिनट से बढ़ना शुरू होता है तो 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट तक बढ़ता ही चला जा रहा है और वो 100 डिग्री पर पहुँच जाता है, यानी पॉइंट सी पर पहुँच जाता है 20 मिनट में, है ना। 20 मिनट में वो 100 डिग्री पर पहुँच जाता है। अब 100 डिग्री पर पहुँचने के बाद देखो सी डी जो दिख रही है आपको लाइन, सी डी जो लाइन दिख रही है वहाँ पर कोई दर्जा हरारत उसका बढ़ नहीं रहा है, 100 पर ही है। ठीक है, तो खत BC पानी के दर्जा हरारत का 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ने को जाहिर करता है। ठीक है, ये बढ़ने को जाहिर करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद में जो CD है, यानी CD जो खत है वो क्या जाहिर कर रहा है यहाँ पर कि पानी जो है वो भाप में तब्दील हो रहा है और उसका दर्जा हरारत नहीं बढ़ रहा है। यानी वहाँ पर जो हरारत जज्ब हो रही है वो किसके लिए जज्ब हो रही है कि जो पानी के सालमात है उसको दूर करके कमज़ोर करने के लिए जज्ब हो रही है और उसके ज़रिए से गैस मतलब भाप बन रही है। जब तक ये पूरी भाप नहीं बन जाती पानी का दर्जा हरारत 100 ही आएगा। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत के माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है इस हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे इसे, यानी भाप की हरारत मख्फी कहेंगे। यानी जो CD खत है वो भाप की हरारत मख्फी को जाहिर कर रहा है। अब इसके बाद में देखिए मुख्तलिफ़ अशिया के नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ़ अशिया के नुक्ते पिघलाव मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ अशिया के नुक्ते जोश भी मुख्तलिफ होते हैं। झेल की जदोल, अभी जो जदोल दिया हुआ है इसमें चंद अशिया के नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश, नुक्ते पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी और भाप की मखसूस हरारत मख्फी दी गई है। अब इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई है, इसमें आप पहली लाइन जो है वो समझ लीजिए बर्फ़ और पानी वाली, ये आपको सोल्यूशन में भी काम आने वाली है। यहाँ देखो अशिया है बर्फ़, ठीक है, उसका नुक्ते पिघलाव हम लोग को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है और नुक्ते जोश भी पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर एक जो IS निज़ाम में क्या होगा कि 1 किलो पानी, 1 किलो बर्फ़ होगी उसको 1 किलो जोल जो है किलो जोल पर किलोग्राम लिखा हुआ है वहाँ पर, मतलब किलोग्राम पर किलो जोल के लिए जो हरारत लगेगी 1 किलो पानी को बर्फ़ बनाने के लिए जो हरारत लगेगी वो है 333 किलो जोल पर ग्राम। ठीक है, हर ग्राम के लिए 333 जोल हरारत लगेगी। और अगर हम लोग ग्राम में बात करें तो 80 कैलोरी पर ग्राम हरारत लगेगी बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के लिए। पिघलाव की हरारत मख्फी, इतनी हरारत, अगर 80 कैलोरी की हम लोग हरारत किसी बर्फ़ को देंगे तो वो पानी 1 ग्राम पानी को देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा, सॉरी, बर्फ़ को देंगे तो। अब उसी तरीके से भाप की हरारत मख्फी भी है कि 2256 जो है किलो, 1 किलो के पानी को अगर हम लोग 2256 किलो जोल हरारत देंगे तो वो पूरा पानी जो बर्फ़ जो है वो पूरा पानी बन जाए, पानी जो है वो भाप बन जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से पानी जो है फिर उसके बाद में अगर हम लोग ग्राम में देखें तो 540 ग्राम पानी को अगर हम लोग हरारत देंगे, किलो कैलोरी ग्राम हरारत देंगे तो वो पूरा भाप में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें कुछ इकाइयाँ हैं, ये आप याद रखिए। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि 80 कैलोरी ग्राम और 540 कैलोरी ग्राम भाप की हरारत मख्फी है पानी की, और पिघलाव की हरारत मख्फी पानी की 80 कैलोरी ग्राम है। ये आपको सॉल्यूशन में काम आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, हवा का दबाव सतह समुद्र के हवा के दबाव से कम या ज़्यादा हो तो नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और हरारत मख्फी बदलती रहती है। मतलब जो है ना नुक्ते पे जोश होता है ना वो दबाव के ऊपर भी होता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो दबाव जो है
उसके हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से भी जो नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव कम ज़्यादा होते रहता है। अगर हिमालय पे चले जाओ तो पानी जो है वो 68 डिग्री पर ही भाप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हिमालय के ऊपर क्या होगा, वहाँ पर जो प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है हवा का, तो दबाव नहीं होने की वजह से पानी जल्दी से भाप बनना शुरू हो जाता है 68 डिग्री पे ही। और यहाँ पर जहाँ सी लेवल पर, समुंदर के लेवल पर हम लोग बात करें तो हमको 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो भाप बनना शुरू होता है। तो दबाव का भी, माहौल के दबाव के भी असर से नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश में फ़र्क आता है। इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। आइए दिमाग पर जोर दीजिए, क्या गैस के माय में और माय की ठोस में तब्दीली के वक्त भी हरारत मख्फी का तस्वुर लागू होता है? ये उल्टी चीज़ है उसी की। अगर हम लोग हरारत मख्फी, कोई चीज़ गैस से माय बन रही है तो उसमें हरारत खारिज होगी, तो खारिज उतनी हरारत जब तक के नहीं होगी, जब तक कि उसका दर्जा हरारत उतना ही आएगा। तो ये भी वही बात हो गई। इसको उल्टा कर लो आप, जब हम लोग उस तरफ करते हैं तो सालमत की कशिश को कमज़ोर करती है, और यहाँ पर क्या होगा, सालमत की कशिश करीब आएगी, जुड़ेगी, मजबूत होगी। तो यहाँ पर भी लेटेंट हीट का जो है हरारत मख्फी का तस्वुर वाज़े होता है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाज़ इंजमात दूसरा पॉइंट है आपका। आपने बर्फ़ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा, बर्फ़ का गोला आपने देखा होगा तैयार करते हुए। पहले उसको घसा जाता है, घसा जाता है, नहीं, ठोस बर्फ़ को घसा जा रहा है, ठीक है, और उसका बुरादा काटी के एक सिरे से पर हाथ से दबाकर गोला तैयार किया जाता है। मतलब ठोस को दबाने से वो और जम जाता है। अगर लोहे का बुरादा अपन हाथ से दबाओ तो क्या वो जुड़ जाएगा आपस में? नहीं, लेकिन बर्फ़ का बुरादा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि दबाव की वजह से जो उसका नुक्ते पिघलाव है वो सिफर से कम हो जाता है, और दबाव हटने से वापस सिफर हो जाता है, तो बर्फ़ वापस से एक दूसरे को जोड़ लेती है। तो गोले में यही सिस्टम होता है कि दबाव की वजह से उसका जो नुक्ते पिघलाव है वो सिफर से कम हो जाता है। इसकी वजह से गोला जुड़ जाता है दबाव हटाने पर। इसको हम लोग देखेंगे, ये एक मिसाल थी, यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। ये वाला बर्फ़ का जो आपका एक दिया हुआ है कि बर्फ़ की सील दी हुई है, उसके ऊपर तांबे का तार से 2 वज़न लटकाए गए हैं, और वज़न के ज़रिए से बर्फ़ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, अब ये जो तांबे का तार है बर्फ़ के अंदर धंसना शुरू हो जाएगा। धंसना शुरू हो जाएगा, क्यों धंसना शुरू हो जाएगा? क्योंकि दबाव की वजह से बर्फ़ की जो नुक्ते पिघलाव होगा वो सिफर से कम हो जाएगा, और वो पानी बन जाएगा, और ये तार अंदर चला जाएगा। फिर दबाव हटने पर वो जो ऊपर का बर्फ़ है वापस से सिफर डिग्री हो जाएगा, तो वो वापस से बर्फ़ बन जाएगा। देखो इसको यहाँ समझ लेते हैं। दबाव की वजह से बर्फ़ का नुक्ते इंजमात सिफर से भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिफर डिग्री पर बर्फ़ पानी बन जाता है, और दबाव हटते ही नुक्ते इंजमात फिर से सिफर डिग्री हो जाता है, और इस तरह पानी फिर से बर्फ़ बन जाता है। मतलब दबाव के आने से और दबाव के हटने से बर्फ़ पानी बनता है, और पानी बर्फ़ बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो तार है वो पूरा नीचे चला जाता है, और काटता हुआ बर्फ़ को, और ऊपर का जैसे जैसे दबाव हटता जाता है वापस से वो बर्फ़ बनता चला जाता है। दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटने पर इसका फिर बर्फ़ बनना, इस अमल को भी बाज़ इंजमात कहते हैं। बाज़ इंजमात इसे कहते हैं कि दबाव की वजह से कोई चीज़ बर्फ़ जो है वो पानी बन गया, और दबाव हटाने से फिर से वो पानी जो है वो बर्फ़ बन गया। इसको ही हम लोग बाज़ इंजमात कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक सवाल यहाँ पर है, मंदरजा वाला सरगर्मी में बर्फ़ की सील से तार बाहर आता है, फिर भी बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते, ऐसा क्यों? जैसे जैसे तार नीचे आते जाता है, जैसे जैसे तार नीचे आता जाता है, ऊपर का जो बर्फ़ है, पानी जो है वो वापस से बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो ऊपर बर्फ़ पहले पानी बनता है तो तार नीचे आ जाता है, फिर वो तार नीचे पहुँच गया तो ऊपर से दबाव हट गया, तो ऊपर का फिर से क्या हो जाता है, फिर से वो बर्फ़ बन जाता है। इस तरीके से पूरा तार नीचे आ जाता है, और ऊपर का जो पानी जो है वो वापस से बर्फ़ बनता चला जाता है, और इसलिए बर्फ़ के 2 टुकड़े नहीं होते। हरारत मख्फ़ी और बाज़ इंजमात का क्या ताल्लुक़ है? अगर बाज़ इंजमात और हरारत मख्फ़ी की बात करें तो दोनों में एक चीज़ कॉमन हो रही है। हरारत मख्फ़ी में जज़्ब शुदा हरारत या ख़ारिज शुदा हरारत से शय की तबई हालत में तब्दीली होती है। मतलब मख्फ़ी से में क्या होता है कि उसके जो सालमात को है वो दूर और करीब दूर किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबई हालत में तब्दीली होती है। और बाज़ इंजमात में क्या हो रहा है, दबाव की वजह से उसकी तबई हालत में तब्दीली हो रही है। उसमें हरारत की वजह से तबई तब्दीली हो रही है, इसमें दबाव की वजह से तबई तब्दीली हो रही है। यही इन लोग दोनों में अहम मेन ताल्लुक़ है कि तबई तब्दीली होती है दोनों के अंदर।
सतह समुद्र से बुलंदी पर जाने पर पानी का नुक्ते जोश कम हो जाता है। मतलब अगर हम लोग सी लेवल के हाइट पर चले जाए तो उसका नुक्ते जोश कम हो जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हिमालय पे 67 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, यानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। और सी लेवल पे 100 डिग्री पे यानी नुक्ते जोश ऊपर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव कम होने की वजह से। तो ये आपको मालूम है, ठीक है, ये आपने पहले भी स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। ऐसी हालत में शय के नुक्ते पिघलाव में क्या तब्दीली होगी? अब शय के नुक्ते पिघलाव में भी ऐसे में कुछ होगा। अगर हम लोग इतनी ऊपर चले जाए तो हाँ, 0 से ज़्यादा हो जाएगा नुक्ते पिघलाव। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर वो चीज़ पिघलेगी। जैसे हम लोग ने दबाव में इंजमात में देखे 0 डिग्री से 0 डिग्री हो जाता है, वो बर्फ़ बन जाता है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। पानी का खिलाफ मामूल रवैया, ये आपका मेन टॉपिक है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए। इसमें पेपर में ये सब इसके ऊपर से सवालात भी आते हैं। आमतौर पर मायात महदूद दर्जा हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं। नॉर्मल जो सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करेंगे तो वो फैलेगी और सर्द करने पर वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब पानी के साथ भी यही अमल है, लेकिन कुछ जगह पर पानी चेंज कर देता है अपना बिहेवियर। उसको ही एनामिलेज बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। इसको हम लोग अभी समझेंगे यहाँ कैसे होता है। देखो, कोई भी चीज़ जो है वो गर्म करने पर अगर हम लोग देखें तो फैलती है। क्यों फैलती है? वो हमने देखे है कि सालमात दूर हो जाते हैं, और सर्द करने पर वो चीज़ सिकुड़ जाती है। दोनों आप ब्लू और रेड एरो से समझ सकते हो कि हरारत दे रहे हैं तो कोई चीज़ फैल रही है, हरारत सर्द कर रहे हैं तो कोई चीज़ सिकुड़ रही है, ठीक है। लेकिन पानी कुछ मखसूस और गैर मामूली खुसूसियत रखता है। लेकिन पानी जो है वो कुछ ख़ास खुसूसियत रखता है और गैर मामूली खुसूसियत रखता है, जो अलग ही बिहेव करता है। वो कहाँ पर करता है हम लोग देखेंगे। 0 दर्जा सेल्सियस हरारत के पानी को गर्म करने पर वो 4 दर्जा सेल्सियस होने तक फैलने की बजाय सिकुड़ता है। मतलब 0 डिग्री का पानी है, ठीक है, उसको हम लोग जब हरारत देंगे, हीटअप करेंगे, तो वो 4 डिग्री तक उसको फैलना चाहिए ना। कोई भी चीज़ गर्म करने पर फैलती है तो फैलना चाहिए, तो वो फैलता नहीं है, वहाँ वो 4 डिग्री तक सिकुड़ता है, कम होता है, ठीक है। जैसे आप समझ लो यहाँ पर एक 0 डिग्री का पानी है, ये ब्लू ब्लू डॉट वाला। हाँ, अब इसको हम लोग हरारत दे रहे हैं 0 डिग्री से, तो 0 से 1 हो रहा है तो फैल रहा है, 2 हो रहा है तो फैल रहा है, 3 हो रहा है तो फैल रहा है, 4 डिग्री तक वो क्या होता है, सॉरी 4 डिग्री तक वो सिकुड़ रहा है। 0 से 4 डिग्री तक वो क्या होता है, सिकुड़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिकुड़ता है, जबकि उसको फैलना चाहिए। तो ये जो उल्टा बिहेव कर रहा है वो 0 से 4 तक का। तो 4 डिग्री पर जब ये सिकुड़ता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम सबसे कम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, इसको पकड़ के रखिए, तो आपको ये समझ में आएगा पानी का खिलाफ मामूल रवैया क्या है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम जो है वो सबसे कम हो जाता है पानी का, ठीक है। होना तो 0 डिग्री पे सबसे कम चाहिए था, लेकिन 4 डिग्री पर इसका हजम सबसे कम होता है। हजम का मतलब, हजम तो आपको पता ही होगा, हवा में गिरी गई जगह को हजम कहते हैं। तो ये सिकुड़ गया है ना यहाँ पर, तो 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा पानी का हजम जो है वो कम होता है। अब और 4 डिग्री के आगे दर्जे हरारत बढ़ाने पर, अब 4 डिग्री के बाद हम लोग दर्जे हरारत को बढ़ाएगा हमने और गर्म करते ही चले जाएँ उसको। 4 डिग्री पे हरारत को और बढ़ाने पर उसका वजन हजम जो है वो बढ़ता जाता है। फिर यहाँ से क्या करता है वो, फिर जैसा नॉर्मल बिहेव है वैसा करना शुरू कर देता है। 4 से 5 डिग्री पे वो और फैलेगा, 6 पे और फैलेगा, 7 पे और फैलेगा। जैसे सब सारी मायात फैलते हैं वैसा ही जैसे जैसे गर्म करते जाओगे फैलेगा, और वो बाद में भाप भी बन जाएगा फैल फैल के। तो 4 डिग्री के बाद तो नॉर्मल बिहेव करेगा, यानी बढ़ता ही चला जाएगा उसका हजम। लेकिन 0 से 4 में क्या होगा, उसका हजम सिकुड़ेगा, हजम कम होगा, वो सिकुड़ेगा पानी, ठीक है। तो 0 से 4 दर्जा के दरमियान पानी के रवैये को ही खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। यानी पानी का ये जो रवैया है 0 दर्जा से 4 दर्जे तक, इसी को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। अब यहाँ पर एक तरसीम दी गई है जिसमें आपने वाय महवर पर जो है वो हजम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी है और उसका हजम दिया गया है कि इतना इतना हजम है। अब देखो यहाँ से हम लोग 0 डिग्री से अगर इसको गर्म करें तो देखो 0 डिग्री पे इसका हजम कितना है, 1000 के करीब दिखा रहा है ना, 1000 है। 1 डिग्री पे ये सिकुड़ गया, फैलना चाहिए था यहाँ से लेकिन ये सिकुड़ गया, कम हो गया, ठीक। 1000.10 था, 1000.05 हो गया।
फिर 2 डिग्री पर और कम हो गया, 3 पर और कम हो गया, 4 पर कुछ देर मुस्तकिल है, देखो वो है ना, 4 पर कुछ देर तक वही 10,000 पर ही रुका हुआ है वो। फिर उसके बाद में फिर से और हरारत देते जाएँ तो फिर वो फिर से यहाँ से नॉर्मल बिहेव करता है, यहाँ से वो 5 पे और फैलता है, 6 पे फैल रहा है, 7 पे फैल रहा है, और फिर फैलता ही चला जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ आप इतना नोट करो कि ये जो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक यहाँ पर पानी जो है वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, उसका हजम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 0 दर्जे के पानी को गर्म करने पर 4 दर्जा हरारत होने तक वो फैलने की बजाय सिकुड़ता है, जैसा कि आपको तरसीम में दिख रहा है और इससे पहले भी हम लोग ने समझे हैं। और 0 दर्जा के आगे दर्जा पर पानी का हजम बढ़ता है। फिर उसके बाद देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हजम बढ़ता चला जा रहा है, फिर उसके बाद में बढ़ता जाता है, नॉर्मल काम करता है, नॉर्मल बिहेव है। सारे मायात का हजम गर्म करने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से 4 डिग्री के बाद ये बढ़ता जाता है। 0 से 4 दर्जा हरारत के दरमियान पानी के रवैये को ही खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। ये हमने तरसीम के ज़रिए भी इसको समझ लिए, वही चीज़ को। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सबसे कम हजम जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। चलिए, और अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हजम कम होगा तो इसका मतलब हजम और कसाफत अपोजिट होते हैं हमेशा। तो कसाफत क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी पानी नीचे बैठा हुआ होगा, कसाफत ज़्यादा होगी। ज़्यादा हजम कम होने की हजम कम होगा और कसाफत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से हजम कम होने की वजह से तो पानी नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, उसकी कसाफत ज़्यादा होगी, क्योंकि कसाफत और हजम हमेशा हम लोग अपोजिट मानते हैं। अब देखो यहाँ पर एक आपका होप आला है, ये होप आले का टॉपिक है, ये इसके ज़रिए से ही पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये को समझा जाता है, और इसी के ज़रिए से हम लोग पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये को देखेंगे। अब ये होप आला में क्या 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 है, 2 तपिश पैमा होते हैं, T1 और T2, ठीक है, और एक है ना ये इज्तिमाई आमेज़ा है और प्याला नुमा बर्तन है, ये इसकी सिस्टम है। होप आले की मदद से पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुताला करते वक्त हर 30 सेकंड के बाद T1 और T2 तपिश पैमा के ज़रिए दिखाए गए दर्जे हरारत को दर्ज किया जाता है। मतलब इसके ज़रिए से जो पानी के खिलाफ मामूल रवैया है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, और उसमें T1 और T2 दो तपिश पैमा लगे हुए हैं, उसके ज़रिए से हर 30 सेकंड में इसकी जांच की जाती है कि अब दर्जा हरारत कितना हुआ, अब दर्जा हरारत कितना हुआ, हर 30 सेकंड में इसको नोट किया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। देखो इसमें एक प्याला नुमा जो वो आमेज़ा दिख रहा है, ठीक है, और ये जो बीच वाला जो दिख रहा है, बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर में पानी होता है, पूरा पानी होता है। और ये इज्तिमाई आमेज़ा जो लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, बर्फ़ और नमक का आमेज़ा होता है जो ठंडा करता है, ठीक है, और 2 तपिश पैमा लगे हुए हैं। ये सेटअप्स आप समझ लो ताकि आपको आगे समझ में आए। बीच में पूरा पानी होगा और ये जो इज्तिमाई आमेज़ा बाहर है, ये बर्फ़ और नमक का आमेज़ा है जो ठंडा करने के लिए है, जो प्याला नुमा बर्तन के अंदर है, ठीक है, और 2 तपिश पैमा लगे हुए हैं, बस सिंपल है ये। अब देखो इब्तिदा में इस्तिवाने के दरमियान के हिस्से का पानी का दर्जा एतराफ़ के इज्तिमाई आमेज़ी की वजह से कम होता है। अब आप इसमें समझो, ये जो सिलेंडर है ना, इसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा फ़र्ज़ कीजिए 8 डिग्री सेल्सियस है, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले। अब 8 डिग्री सेल्सियस है और ये जो इज्तिमाई आमेज़ा बर्फ़ और ये वो है, ये तो ठंडा करने के लिए, तो ये तो 0 से भी कम है। तो अब क्या करते हैं कि जो ये दरमियान वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट के उधर का जो पानी होगा वो ठंडा हो जाता है सबसे पहले। इब्तिदा में सुतून के दरमियानी हिस्से के पानी का दर्जा हरारत एतराफ़ के इज्तिमाई आमेज़े की वजह से कम हो जाता है, यानी यहाँ का जो दर्जा हरारत होगा वो कम हो जाएगा। इस्तिवाने के दरमियान के हिस्से का पानी का दर्जा हरारत कम होने से इसका हजम कम होता है। अब इसका दर्जा हरारत कम होगा तो 8 से कम हो गया, 6 हो गया, तो क्या हो गया, हजम कम हो गया ना, 8 से 6 हो गया, तो 6 हो गया तो हजम कम हो गया, या 4 हो गया तो भी हजम कम हो गया, जिसके नतीजे में इसकी कसाफत ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी कसाफत क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, कसाफत बढ़ जाएगी। कसाफत बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा, तो वो जिसके नतीजे में इसकी कसाफत बढ़ जाती है, इसके असर से ज़्यादा कसाफत वाला पानी नीचे चला जाता है, ये नीचे चले जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये पॉइंट से ऐसा भी नोट कर सकते हो, जैसे आपने अहमाल हरारत पढ़ा है, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करते तो क्या होता है, पानी को गर्म करोगे तो उसका
उसकी कसाफत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो वो पानी ऊपर जाता है और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो इस तरीके से पूरा पानी गर्म होता है। तो यहाँ उसके आप उल्टा उल्टा होगा कि ये जो सिलेंडर के पीछे का पानी है, इसको ये ठंडा होगा, ये ठंडा होने से इसका कसाफत ज़्यादा हो जाएगी, कसाफत ज़्यादा हो जाएगी तो वो पानी नीचे आ जाएगा और नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये पानी कसाफत ज़्यादा होने की वजह से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पानी नीचे आता है, T1 का टेम्परेचर डाउन होता है। सबसे पहले T1 का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो नीचे आ जाएगा पानी। तो इस वजह से इब्तिदा में नीचे हिस्से के पानी का दर्जा हरारत T1 इब्तिदा में तेज़ी से कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे आने की वजह से उसका दर्जा हरारत कम हो जाएगा T1 का, पहले तपिश पैमा का नीचे वाले। हाँ, बर्तन के नीचे का हिस्सा दर्जा हरारत जब 4 डिग्री हो जाता है तब इसकी कसाफत सबसे ज़्यादा होती है। अब 4 डिग्री पर पहुँच गया जब वो पानी नीचे वाला, तो उसकी कसाफत ज़्यादा हो गई। कसाफत ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे ही बैठा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, बर्तन के दरमियानी हिस्से में पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री से कम होता है तब वो फैलने लगता है। अब देखो क्या हो गया, नीचे का तो 4 डिग्री हो गया, वो नीचे ही चला गया, नीचे 4 डिग्री आ गया T1 पे। ठीक है, T1 तपिश पे हमारा तो 4 डिग्री आ गया, नीचे का पानी 4 डिग्री का हो गया। अब वापस तो ठंडा कर ही रहा है ना वो प्याला नुमा बर्तन, तो वो जो प्याला नुमा बर्तन फिर इसके पीछे का पानी को ठंडा करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ठंडा करेगा तो इसका दर्जा हरारत भी 4 डिग्री से कम हो जाएगा, 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा, फिर 4 डिग्री से कम होना शुरू करेगा। कम होना शुरू करेगा तो क्या करेगा, वापस वो फैलने लग जाएगा। फैलने लग जाएगा तो उसकी कसावत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कसावत कम होने की वजह से वो नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाएगा। देखो, तब वो फैलने लगता है। अब 4 डिग्री से उसका हजम कम हो जाता है, 4 डिग्री से, नीचे का तो 4 डिग्री है, ऊपर का भी 4 डिग्री हो गया। अब वो ऊपर का और ठंडा होना शुरू किया तो 4 डिग्री से कम हो गया। 4 डिग्री से कम होने से उसका हजम क्या होगा, बढ़ेगा। हजम बढ़ेगा तो कसाफत कम होगी, कसाफत कम होगी तो वो हजम बढ़ेगा तो वो फैलेगा, फैलेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो अब ये नीचे जाने की बजाय और इसकी कसावत कम होती है और वो तह की तरफ ना जाते हुए ऊपर के हिस्से में चला जाता है। इसलिए ऊपर के हिस्से के पानी का दर्जा T2 तेज़ी से 0 डिग्री तक कम हो जाता है। अब 0 डिग्री ऊपर का पानी हो जाता है और नीचे का पानी 4 डिग्री पर है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पानी का जो हजम जो सबसे कम हजम होता है वो 4 डिग्री पर होता है और सबसे ज़्यादा कसाफत जो होती है वो 4 डिग्री पर होती है। तो ज़्यादा कसाफत की वजह से वो पानी, नीचे का पानी नीचे ही बैठा रह जाएगा और यहाँ का जो पानी ठंडा होगा वो ऊपर चला जाएगा और 0 डिग्री दर्जा होने तक वो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री दर्जा का जो पानी होगा, बर्फ़ की कसाफत पानी की कसाफत से कम है, तो वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन तह में मौजूद पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री पर कुछ देर मुस्तकिल रहता है और तह में जो रहेगा वो 4 डिग्री पर रहेगा। और ज़्यादा अगर उसको ठंडा करते जाए वो 0 डिग्री तक बाद में पहुंच जाता है, नीचे वाला भी। ठीक है, अब देखो ये तरसीम में भी आपको समझ में आएगा। तरसीम में आप देखो तो दर्जा हरारत दिया हुआ है, नीचे वक्त दिया हुआ है। तो पहला देखो T1 और T2 दो हिस्सा दिखाया है। तो सबसे पहले क्या होता है, 12 डिग्री का अगर पानी है, हमने 8 डिग्री का लिया था, 12 डिग्री का पानी है, तो पहले T1 का जो पानी का दर्जा है तो वो तेज़ी से कम होना शुरू होता है। जैसे हम लोग ने बताया, इब्तिदा में सिलेंडर के पीछे का पानी जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, वो दर्जा हरारत कम होकर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी कसाफत क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नीचे आता है, T1 का जो है वो जल्दी से कम होगा, वो 4 डिग्री पे आने के बाद कुछ देर तक मुस्तकिल रहेगा। और उसके बाद जो T2 का जो दर्जा हरारत है वो स्लोली कम होगा, लेकिन 4 डिग्री पे आने के बाद वो तेज़ी से नीचे आ जाएगा। देखो, तेज़ी से सीधा 4 डिग्री के बाद नीचे आ जा रहा है और ये 4 डिग्री के बाद इसको T1 को जो है वो वक्त लगता है नीचे आने के लिए। तो ये तरजीम में आपको वही चीज़ दिखाई गई है जो हम लोगों ने अभी खिलाफ मामूल रवैये में जो होप आले में समझे हैं। ठीक है, चलिए, तो और ये वाली चीज़ आप पॉइंट याद रखना कि 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा कसाफत होती है और सबसे कम हजम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दीजिए, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की बिना पर झेल के बयानत की वजाहत आप किस तरह करेंगे। अब देखो, यहाँ 2 बयान दिए हुए, सिंपली आपको समझ में आएगा। सर्द ममालिक में फ़िज़ाई दर्जा हरारत 0 डिग्री या इससे कम होने के बावजूद वहाँ के आबी जानदार जिंदा रहते हैं। मतलब 0 डिग्री से भी कम दर्जा हरारत होने के बावजूद वहाँ पे जो मछलियाँ हैं और या जो समंदर में घास फूस और पेड़ पौधे हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह पानी का खिलाफ मामूल रवैया ही है। जैसे पानी ठंडा होना शुरू हुआ तो 4 डिग्री का पानी नीचे बैठ गया जाके, क्योंकि उसकी कसाफत सबसे ज़्यादा हो गई। और ऊपर का पानी ठंडा होते होते क्या हो गया, 1 2 3 4 डिग्री से होते होते वो 0 डिग्री पे आ गया और 0 से -डिग्री पर आ गया। -डिग्री पे आने की वजह से ऊपर बर्फ़ की जो है वो सील बन गई।
सील बन गई और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो अंदर आना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बर्फ़ की सील बन गई, अब अंदर ठंडी हवा आ रही नहीं है, तो नीचे क्या होगा, 4 डिग्री का ही पानी होगा जिसकी कसाफत ज़्यादा होगी, और ऊपर बर्फ़ जमी होगी और नीचे आके आबी जानदार ज़िंदा रहेंगे। सर्द ममालिक में सरमा के दिनों में आब रसानी के पाइप फूट जाते हैं। पाइप भी फूटते हैं, उसकी वजह भी यही है कि जब वो 4 डिग्री पर वो उसका कसाफत कम होती है, हजम कम होता है, तो वो जैसे ही फिर बाद में फैलना शुरू करता है तो उसकी वजह से पाइप जो है वो फूट जाते हैं। चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए कि चट्टानें जो है, चट्टानों में दरारें क्यों पड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा जितना हमने आज इसको देखे हैं, ये तीनों पॉइंट, पानी का खिलाफ मामूल रवैया और ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे नुक्ता, शबनम और रुतूबत, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद और हरारत का तबादला। ये 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। इसमें हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा।